हम्म। हाँ जी बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तो आपका छुट्टियां पता नहीं कितने दिन चलेंगी, तो आपको ये अपना काम अभी करना ही है। अभी हमें यही नहीं पता कितने दिन तक हमें क्लासेस नहीं लगेंगी स्कूल में, इसलिए ये हमें भूलना नहीं है कि हमें अपना सिलेबस तो पूरा करना ही पड़ेगा, बाद में बहुत डिले हो जाएगा। तो मैं अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहले आपने इससे पहले छोटी क्लासेस में अब ये पढ़ा होगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो थोड़ा सा उसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद अब मॉडर्न कंसेप्ट कैसे कैसे आया, कैसे नए पार्टिकल्स आए, ये इसकी कैसे ईजाद हुई, कैसे डिस्कवरी हुई, ये सब हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको याद कराते हैं क्या थी। ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी मैटर के बारे में कि सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल। इंडिविजुअल माने जो विभाजित नहीं किए जाते पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो कि इंडिविजिबल है, उसका नाम उन्होंने दिया था एटम, इसलिए एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और दूसरी बात ये कही थी एटम्स ऐसे हैं कि ये ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर माने नहीं डिस्ट्रॉयड। ना इनको क्रिएट किया जा सकता, ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। और तीसरी बात कही थी कि एटम्स एक ही एलिमेंट के एक से होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम in size, shape, and mass। ये जो भी एटम्स होंगे सब एक ही मास के होंगे, एक से साइज के होंगे, एक से शेप होंगे। और डिफरेंट एटम्स के लेकिन डिफरेंट होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड मास। अलग अलग अगर दूसरे सब्सटेंसेस हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए वो डिफरेंट होंगे। और एक बात ये कही थी उन्होंने कि भाई ये कंबाइन करते हैं एटम्स कंबाइन इन simple
रेशियो इन होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो या सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंबाइंड, ये कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड एटम्स विच आर, कंपाउंड एटम बनाते हैं विच आर, इनको हम क्या कहते हैं, known as molecules। नेक्स्ट बात उन्होंने ये कहा था कि एक ही एटम के जो एटम्स हैं, इसको मिटा दें पहले, कहाँ है डस्टर, कहाँ है? तो मैंने कहा था एटम्स ऑफ एलिमेंट्स में कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब ये है कि होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, मिलते हैं ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को मैं N2 लिख रहा हूँ, N2 एंड हाइड्रोजन कैन रिएक्ट in the ratio 1:3 to form NH3। ये एटम्स, एक एटम नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के, ये सिंपल रेशियो का मतलब ये है। या दूसरा एग्जांपल, सिमिलरली कार्बन एंड ऑक्सीजन, combine in 1:2 ratio to form CO2। इसका मतलब ये है, इस तरह से एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। इसको इसलिए बताया था, एग्जाम्पल मुझे इसलिए देने पड़ गए, ये उसने एग्जाम्पल नहीं दिया था कि, तो मैं बता रहा हूँ कि इस सिंपल रेशियो का मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका शायद 5th है कि एटम्स, एक ही एलिमेंट का जो एटम है वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड एटम बना सकता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का, में कंबाइन इन डिफरेंट ratios to form compound atoms। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में कंबाइन आइदर in the ratio 2:1 or 2:2 to form
compound atoms of two types. नंबर 1 क्या हुआ, एक में तो हो गया हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, और दूसरे में हो गया हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2। ये वाटर है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका नाम है वाटर, और ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने पहले से प्रोविजन कर दिया था, हालांकि ये बाद में बताया, मॉडिफाई जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से बाद में आई थी। तो ये उसी वक्त जो डाल्टन ने शुरू में देखी तब नहीं थी, तो मॉडिफाइड बाद में है। उसके बाद छठा पॉइंट है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको नीचे, इसलिए मैं ऊपर 5 पॉइंट्स मैंने वो लिखवा दिए थे। छठा पॉइंट ये था कि ये जो एटम्स जो है केमिकल रिएक्शन में, ये एटम टेक पार्ट करता है। तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था, एटम is the smallest particle which takes part in the chemical रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इसके वजह से, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के वजह से होते हैं। यानी ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब इधर से उधर जाता है, यानी रिएक्ट करता है, एक में दूसरे में मिलता है या इससे अलग होता है, उसको तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, किसी चीज़ों के दो एलिमेंट्स का मिलना या उससे अलग होना, ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये कह रहे हैं कि एटम ही पार्टिसिपेट करता है इसमें, एटम ही रिएक्ट करता है और नई नई चीज़ें बनाता है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती थी, लेकिन अब आपको मालूम है कि अब एटम तो इंडिविजिबल रहा नहीं है। एटम के तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बना हुआ होता है, तुम्हें मालूम है। तो ये कौन कौन से पार्टिकल्स तुम्हें मालूम है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब जानते हैं इसको कोई, लेकिन कैसे ये डिस्कवरी हुई थी ये सब हमने पहले बताना है, और नॉलेज के लिए आपका होना ज़रूरी है। एट प्रेजेंट वी नो, एट प्रेजेंट वी नो दैट atom is no longer an तो कहते हैं ना कि ये इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है, इंडिविजिबल पार्टिकल। At present, we know that atom is no longer an indivisible particle. It consists of many small और discrete, जिसको हम कहते हैं discrete माने small, particles which are known as सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको हम सब एटॉमिक, एटॉमिक से छोटे वाले हो गए सब एटॉमिक, एटॉम के छोटे पार्ट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
many discrete particles which are known as subatomic particles. Some of the main three subatomic particles are नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, आप जानते हो इसको, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कम से कम 3 को तो जानते ही हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी हायर क्लासेस में, लेकिन अभी हमें 3 से काम चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हैं? वैसे तो आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो आप जानते हो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यूनिट नेगेटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और यूनिट मास होता है इसमें। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इसमें न्यूट्रल होते हैं और यूनिट मास होता है, इनको न्यूट्रॉन्स हम कहते हैं। अब इनका कैसे डिस्कवरी हुई थी वो हम थोड़ा सा बताएंगे, और फिर उनमें कैसे यूनिट क्यों है, ये यूनिट चार्ज क्या होता है, यूनिट मास क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें अब आगे हम चलाएंगे। वैसे तो हम लिख लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन्स। इज इट विजिबल? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यूनिट नेगेटिव ली चार्ज्ड particles having negligible mass, negligible है ना के बराबर, negligible mass। नेक्स्ट आपको भी बताता है, इसको अभी रब करते हैं, पहले फिर कराते हैं। इसको आशीष बंद कर दो जरा एक मिनट। शुरू हो गया। यूनिट चार्ज का क्या मतलब होता है? यूनिट चार्ज का मतलब एक चार्ज कोई चीज़ नहीं होती। यूनिट चार्ज जो मिनिमम चार्ज कभी भी उन्होंने देखा, नेगेटिव चार्ज जो भी ऑब्जर्व किया गया, उसका चार्ज है कूलम्स में 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये कूलम जो है, एक साइंटिस्ट हुआ था उसके नाम पे ऊपर है। इतना सबसे छोटा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उस पर इतना चार्ज होता है, तो इसको हमने यूनिट चार्ज माना गया है। जिस पार्टिकल पे भी इससे कम चार्ज का कोई पार्टिकल नहीं उस वक्त ईजाद हुआ था जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इसको जो पार्टिकल है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा है, उसके ऊपर इतना चार्ज होता है, उसको हम वन यूनिट नेगेटिव चार्ज मानते हैं इसको। ये यूनिट चार्ज का मतलब इतना नेगेटिव चार्ज। यूनिट अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, लेकिन इसको यूनिट चार्ज का यूनिट कहलाई जाती है 1.60222 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। जिस पे भी इतना चार्ज होगा वो यूनिट चार्ज कहलाएगा। वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये यूनिट नेगेटिव चार्ज था और इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल तुम जानते हो,
प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको कहा गया, प्रोटॉन किसको कहते हैं? अभी तो तुम्हें मालूम है पहले से, ईजाद कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई, हम थोड़ी देर में बताएंगे। प्रोटॉन्स क्या है? दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी ये जितना कूलम, नेगेटिव चार्ज जितना ये है, नेगेटिव चार्ज में भी इतना ही होता है, और पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1.6022 इंटू 10⁻19, लेकिन ये है पॉजिटिव, उल्टा है उसका, ये जो चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव जस्ट अपोजिट है। तो हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड यूनिट मास, यूनिट मास कौन सा होता है? यूनिट मास, यूनिट मास ये क्या है? यूनिट मास, यूनिट मास इज द मास इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास है, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है उसको यूनिट मास माना गया है। तो जो प्रोटॉन था जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास 1 हाइड्रोजन के बराबर हो, तो वो उसको हमने ये कहा गया। और एक्चुअली हाइड्रोजन के ऊपर मास कितना होता है? दिस मास इज, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 9.1094 इंटू 10⁻21 -21 kg, -21 है, 21 kg मत समझ लेना, इतना छोटा है, यानी 0.00021 जीरो रखो, दशमलव के बाद 21 जीरो फिर 9 रखो, इतना, कितना छोटा सा हो गया। देखो 1 मिलीग्राम होता है 0.01, 1 मिलीग्राम होता है 0.0001 किलोग्राम। 3 जीरो लगा करके आगे, बल्कि 4 जीरो लगा करके एक वो तब होता है इतना किलोग्राम। और ये 21 10⁻21 तो कितनी ज़्यादा हो गई, तो समझ लो कितना छोटा पार्टिकल है, जिसको हम बिल्कुल ना के बराबर मास होता है, लेकिन फिर भी एटम की भाषा में तो इसका मास उससे तो ज़्यादा ही है, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो ये प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन एटम के बराबर का मास होता है, उसका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हो गया। और तीसरा पार्टिकल हम जानते हैं, तुम भी जानते हो इस बात को, कि उनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और उसमें पार्टिकल हैविंग नो मास, सॉरी नो चार्ज, चार्ज तो कोई भी नहीं है इस पे, बट यूनिट मास, यूनिट मास कितना होगा? यूनिट मास का मतलब इतना, 9.1094 इंटू 10⁻21 kg। आप समझ लो, यूनिट मास का मतलब होता है इतना kg, 9.1094। कहीं भी हम यूनिट मास कहते हैं तो ये आप ध्यान रखिए, यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम नहीं है, 1 मिलीग्राम नहीं है, कितना है? 9.1094 इंटू 10⁻21 kg। और ये किसका मास है? एक हाइड्रोजन के मास के बराबर है। हाइड्रोजन के मास को यूनिट मास माना गया है, ऐसा समझ लो। तो कभी भी ये मत समझ लेना कि यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम है या 1 मिलीग्राम है या 1 किलोग्राम है, ये कन्फ्यूज़न हमेशा जनरली रहता है। तो ये हैं जो पार्टिकल्स हम अब तक हम ईजाद कर चुके हैं, कि ये कम से कम 3 पार्टिकल तो हैं ही हैं एटम में। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी वो हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे।